हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में जो प्रश्न बताऊंगा यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न जो है आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है इस प्रश्न की। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को अवश्य ही पढ़ के जाइए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे हम क्या लिखेंगे, समाचार की भाषा। ओके, हेडिंग देने के बाद आप इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि समाचार लेखन शुरू करने से पहले हमेशा हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि समाचार पढ़ने वाले लोगों में भाषा ज्ञान जो होता है मामूली सा रहता है। अगर हम कठिन भाषा लिखेंगे तो वह हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी यह है कि समाचार की भाषा लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो इस प्रकार है। ओके, सबसे पहला पॉइंट में क्या दिया गया है कि समाचार में उतनी ही बातें लिखना चाहिए जो आवश्यक है और समाचार में अनावश्यक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या है, समाचार में उतनी ही बातें हमें लिखना चाहिए जो आवश्यक हो, जो ज़रूरी हो, और साथ ही साथ हमें इस बात का भी जानकारी होना चाहिए और इस बात से भी हमें अवगत होनी चाहिए कि समाचार में अनावश्यक बातों का प्रयोग हम न करें। इसके बाद है दूसरा नंबर पॉइंट, वह है समाचार की भाषा में वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए और साथ ही साथ जटिल और लंबे वाक्यों से हमें बचना चाहिए। हमें इस बात की भी अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि समाचार की भाषा में हम जिस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं वह वाक्य काफ़ी छोटा हो और काफ़ी सरल हो, और इस बात का हमें ध्यान रहना चाहिए कि वाक्य जो है काफ़ी जटिल ना हो और लंबा वाक्य काफ़ी ना हो, क्योंकि छोटे वाक्य और सरल वाक्य जो होते हैं वह भली भांति आम लोगों को समझ में आते हैं। ओके, तीसरा नंबर पॉइंट है कि समाचार की भाषा में हमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ गया। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, समाचार की भाषा में हमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बोलचाल की भाषा ही आम लोगों के समझने के योग्य होता है। इसलिए किसी भी समाचार की भाषा में हमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है फोर्थ नंबर पॉइंट, हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आम जनता में प्रचलित है और कठिन शब्दों का प्रयोग हमें समाचार की भाषा में नहीं करना चाहिए। यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम समाचार की भाषा में उन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग करें जो आम जनता में प्रचलित है। ओके, यानी कि आम जनताओं के बीच में जो शब्द प्रचलित है उसी शब्द का प्रयोग समाचार की भाषा में करना चाहिए, क्योंकि कठिन शब्दों का प्रयोग करने से अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग समाचार की भाषा में करेंगे तो वो कठिन शब्द से आम लोगों को समझने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए हमें इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि समाचार की भाषा में आम शब्द का प्रयोग करें, उस शब्द का प्रयोग करें जो आम लोगों को भली भांति समझ में आ जाए। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पॉइंट, वह है हमें समाचार की भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो पाठक के हृदय को स्पर्श कर ले। ओके, फिर से कह दूं, हमें समाचार की भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो पाठक के हृदय को, पाठक के अंतर आत्मा को स्पर्श कर ले, छू ले। समझ गए ना। इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट, वह है
समाचार की भाषा में हमें अश्लीलता शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी शब्द का प्रयोग नहीं करनी चाहिए? वह शब्द जिसमें अश्लीलता दिखाई दे, और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को अपमानजनक लगे। समझ गए? फिर से कह दूं, समाचार की भाषा में हमें अश्लीलता शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ऐसे शब्द का हम प्रयोग ना करें जिससे कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय के लोगों को अपमानजनक लगे। क्लियर? इसके बाद है 7th नंबर पॉइंट, वह है समाचार की भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हम समाचार लेखन का कार्य कर रहे हैं ओके, तो समाचार की हमें इस बात की अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि समाचार की भाषा में स्पष्टता हो। समाचार की भाषा में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद है 8 नंबर पॉइंट, वह है समाचार की भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि जब हम समाचार लेखन का कार्य कर रहे हैं, समाचार लेखन का जब हम काम कर रहे हैं, तो हमें इस बात का अवश्य जानकारी होनी चाहिए और इस बात का हमें अवश्य ख्याल रहना चाहिए कि समाचार की भाषा जो है हिंदी की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भली भांति सभी संसार के लोगों को जो है समझ में आती है। इसलिए यह कहा गया है कि समाचार की भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि समाचार की भाषा कैसी होने चाहिए। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी न्यू व्यूवर्स पहली बार चैनल पे आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो। और क्योंकि ज़रूरी यह है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, और इसका PDF भी जो है आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके पहले मैंने बहुत से वीडियो जो कि मैंने 4 महीना पहले ही अपलोड कर दिया था, तो वहाँ पर भी जितने प्रश्न बताएंगे हैं उन सभी प्रश्नों को भी आप देख लें, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर की वीडियो को नहीं देखते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा प्रश्न जो है आपका एक भी प्रश्न नहीं आया। तो यह गलती मत कीजिए। जितने भी प्रीवियस वीडियो है, चाहे वो 2 महीना का हो, 3 महीना का हो, 6 महीना का हो, उन सभी वीडियो में बताए गए प्रश्नों को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।